मेरा नाम ईशम सिंह गौतम। अच्छा, यहाँ तो एकदम आपने समीकरण बदल दिया, क्या बात है। क्या लगता है कि जिस तरह से आपकी विधानसभा में उपचुनाव होना है, उपचुनाव में आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं? उपचुनाव में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको आप बता रहे कि आवाज़ उठा रही है? सदियों से हमारा शोषण होता आ रहा है। हम चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी वालों से हमने बात की है, वो भी कह रहे कि हम 100% जीत रहे हैं क्योंकि हमारे पास दलित और मुस्लिम है। आज़ाद समाज पार्टी है, वो भी यही बात कर रहे हैं। आप भी यही बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर सब अलग अलग लड़ेंगे तो आप इसका बिखराव होना है कि नहीं? वो आज़ाद समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। वो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, सभी लोग जुमलेबाजी करते हैं। सब मुँह की खा के बैठ गए, वादे करते हैं और कुछ नहीं करते। मेरापुर उपचुनाव को लेकर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जनता की सोच क्या है उपचुनाव को लेकर। आज हम इसी सिलसिले को देखते हुए आज रोडकली में पहुंचे हैं और यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं जिनसे थोड़ा बात करेंगे कि मीरापुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और इस उपचुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं, साथ ही इनकी डिमांड क्या है, इनके मुद्दे क्या होने वाले हैं और प्रत्याशी को लेकर क्या सोचते हैं। नाम है आपका? मोहम्मद कामिल। कामिल जी, क्या लगता है कि जिस तरह से आपकी विधानसभा में उपचुनाव होना है, उपचुनाव में आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दा ये होना चाहिए कि इंसाफ परस्त तो सरकार आनी चाहिए। जो इंसाफ परस्त सरकार होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी। लेकिन इस बार सरकार कहाँ बन रही है? इस बार तो उपचुनाव हो रहे हैं। नए उपचुनाव हो रहे, ताकत तो घटेगी, जालिम की ताकत घटेगी और मजलूमों को जाना मदद मिलेगी। इसलिए हमें उनकी ताकत को घटाना है और मजलूम की मदद करना है। तो इस उपचुनाव में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको आप बता रहे कि आवाज़ उठा रही है? थोड़ा बताएं। ऐसी हमारे सामने जो खुल कर आई है वो मुक्ति बहुजन पार्टी है। उनके प्रत्याशी आपके बीच आते हैं? जी जी, हम उनका पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है उनका? उनका भाई वकार। कभी पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा उनका? जी जी, बहुत 20 साल से हैं उसमें राजनीति में। तो आपको लगता है कि अगर वो आते हैं तो आपकी आवाज़ सुनेंगे? हाँ, इंशाल्लाह हर एक मजलूम की आवाज़ सुनेंगे और जालिम से टकराएंगे और 24 घंटे जनता के लिए खड़े रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशम सिंह गौतम। अच्छा, यहाँ तो एकदम आपने समीकरण बदल दिया, क्या बात है। नहीं, समीकरण कुछ नहीं है। समीकरण तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, हम जालिम से निजात चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सदियों से हमारा शोषण होता आ रहा है। हम चाहते हैं कि प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने सभी को बराबर रखा है और हम सभी अच्छे तरीके से एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की नीतियों को समझते हुए हम जो हमारे वकार भाई प्रत्याशी जी चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो हम इनको इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक निर्भीक निडर आदमी है और समाज का अच्छे तरीके से उत्थान करना चाहते हैं। बहुत सारे विषय हैं, मुद्दे हैं क्योंकि हमें पढ़ाई से, स्वास्थ्य से, रास्ते बहुत सारे ख़राब हो रहे हैं तो हमें जनता को ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इस मैदान में कई ऐसे लोग होंगे जो जीतने से पहले दावा करते हैं कि हम आपके काम करेंगे, लेकिन वकार अजहर जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि आपको कितना विश्वास है और ऐसे विश्वास कैसे हो सकता है? देखो सर, हम विश्वास जो है इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो लोग हैं वो झूठ बोलते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। क्योंकि जिसकी कथनी करने में फ़र्क हो वो आदमी सही तरीके से समाज का उत्थान नहीं कर सकता। हमने इनके विचारों को, इनकी बातों को जो सुना है, देखा है, इनका अच्छा वो रहा है और ये अपना 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के समाज को सही बात इसलिए दिखा कर दे सकते हैं कि अगर मैं समाज के हित की बात नहीं करूं तो आप मुझे जेल डाल देते। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सिंह है जी। क्या बात है, कोई राजनीतिक बैठक हुई है क्या यहाँ पे? हाँ जी, क्या विचार? बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी आए हुए थे, वकार अजहर जी। और जो है हम भी सब बहुत दिनों से जाने लड़के, वो समाज की और देश हित की बात करता है, बेरोजगार के रोजगार की बात करता है, हिंदू मुस्लिम ना झगड़े हों उनकी बात करता है, भाईचारा काम करना चाहता है। लेकिन ये बातें तो हर चुनाव में होती है, चुनाव जीतने के बाद वो तमाम वादे, वो तमाम बातें कहाँ चली जाती हैं? जो जीत कर गए वो झूठ बोल जीत कर गए। अजहर वकार तक भाई जीतते नहीं, जब जीत कर चले जाएंगे जब बताइए भाईचारा काम करेंगे। लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए, आपने उनसे डिमांड रखी होगी कि हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है, वो होना सबसे पहला भाईचारा, हिंदू मुस्लिम के झगड़े ना हो, ये मुद्दे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात यह है, अगर जालिम जुल्म करता उसके सामने टक्कर लेनी। जैसे जुनैद नासिर का नाम आया और इस तरह लड़कों को मारे हैं तो इस तरह मर्डर ना होना चाहिए, तो उनमें लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हाँ, वकार अजहर जी हमें खूब अच्छी तरह बरते हुए और ठीक लड़का है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहकम सिंह सर। क्या करते हैं आप? मैं सामाजिक काम करता हूँ। सामाजिक काम। किस तरह का उपचुनाव को लेकर माहौल है यहाँ, और क्या लगता है आपको कि आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? उपचुनाव का जो माहौल है वो बहुजन मुक्ति पार्टी का है, और बहुजन मुक्ति पार्टी के जो प्रत्याशी है अली जनाब वकार हजर जी, उनका माहौल बना हुआ है। और पार्टी को लेकर हम ये कहते हैं कि जो पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, सभी लोग जुमलेबाजी करते हैं। अगर वो लोग सच्ची बात करते हैं तो वो लोग मैनिफेस्टो पर लिख कर क्यों नहीं देते हैं? जितने भी यहाँ से एमएलए बनकर चुनकर गए हैं, पिछले गत वर्षों में विधायक चुनकर गए हैं, ना तो उन्होंने रोड सही कराया है और ना ही बिजली का बिल माफ़ कराया है जो मजलूम लोग हैं, और ना ही स्वास्थ्य, ना राशन कार्ड। यानी पुलिस में कोई काम होता है, मोटरसाइकिल पकड़े जाते हैं, कागज़ होते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले चालान काटते हैं। किसी विधायक ने ये काम नहीं कराया है और ना ही वे लोग कराना चाहते, क्योंकि उन लोगों ने कोई स्टैम्प पेपर लिख कर नहीं दिया। हमारे वकार हरजे जी हैं, नौजवान हैं, वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे, और जो ये लोकल मुद्दे हैं उनको मैं परिपूर्ण करने का काम करें, क्योंकि मैं जो कहते हैं वो सरकारी पेपर पर, स्टैम्प पेपर पर लिख कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आप उन सबको गलत बता रहे हैं। तो जैसे उन्होंने ठगा है आपके हिसाब से, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे इतनी जल्दी आपकी पार्टी? देखो, उन्होंने ठगा है, एक दफ़ा हमको भी वोट दे, यानी हम उनको वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने धोखा किया है। अगर ये धोखा करेंगे इनको भी हम वोट नहीं देंगे। लेकिन 5 साल का टाइम जो है लंबा होता है, अब तो 5 साल नहीं 3 साल है। 3 साल। लेकिन कैसे फिर वही काम होता है कि चुनाव जीत जाते हैं, फिर वही बातें हर बार, हर 5 साल के बाद या हर उपचुनाव में यही सोच के वोट देते हैं, लेकिन फिर वही हो जाता है। लेकिन विश्वास करना होगा। उनको तो हमने देख लिया है, परख कर देख लिया है, लेकिन इनको नहीं देखा है। अगर ये भी ऐसे निकले, हमने वोट दिया, अगर ये नहीं काम करेंगे तो फिर चेंज कर देंगे। ऐसे कोई 2 कारण बताइए जिसको लेकर के आप गारंटी ले सकते हैं, जनता ये समझ ले कि हाँ, इनको देख के इन्हीं को वोट दिया जाए। 2 गारंटी हमारा, एक तो मैनिफेस्टो है हमारा, सरकारी मैनिफेस्टो। अगर हम वोट दे रहे हैं, हमारे हाथ में मैनिफेस्टो आएगा। अगर वे हमारा काम नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, केस करेंगे, उनकी विधायिका भी निरस्त हो सकती है। दूसरा, वो लोग जो कहते हैं उनके पीछे जो मकसद राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उनके, भारत मुक्ति मोर्चा उनके समर्थन में, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उनके समर्थन में, राष्ट्रीय पीढ़ा वर्ग मोर्चा उनके समर्थन में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा उनके समर्थन में है। यानी जो संगठन, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उनके समर्थन में। ये 2 कारण है, क्योंकि उनके समर्थन में राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक तंजीमें हैं, इसलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। गांव के लोगों से हमने अभी बात की है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो कोई डमी के तौर पे है जिनको उतार दिया गया ताकि बीजेपी को सपोर्ट नहीं नहीं, ये इस इलाके में है, क्योंकि इस पार्टी की कभी ज़्यादा मेहनत नहीं हुई है। जिन इलाकों में इसकी मेहनत है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, दूसरे प्रांत हैं, उनमें उनको जान पहचानते हैं। RSS का क्या नाम, नागपुर में घेराव किसका किया, उसका हेड ऑफिस का कोई पार्टी है हिंदुस्तान में? वामन मिश्राम साहब ने किया। कितनी फोर्स वहाँ लगा रखी थी, उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। लेकिन आपके विधानसभा के लिए एकदम नई पार्टी है, कई लोगों को कहना ये कि एकदम से कैसे आप पकड़ बनाएंगे? लोगों को मालूम नहीं है, इन लोगों को अब इन पे मेहनत होगी तो पता लगेगा। आज तक दूसरे लोग जो हैं वो धोखा देते रहे और लाल बाग इनको हरे बाग दिखाते रहे और इनका वोट खींचते रहे, और कुछ नहीं। आपको बड़ा तजर्बा है, बहुत नॉलेज है आपको इलेक्शन के बारे में, और कई बार आप वोट डाल भी चुके हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, और भी कई लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी कल से एक चर्चा शुरू हो गई है। हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उस दौरान हमें पता चला कि एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी चुनाव में लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा है, हम तो ये चाहते हैं कि ये चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद पार्टी हो और ओवैसी साहब हों, ये सब अगर मुक्ति मोर्चा के साथ आएंगे, वामन मिश्राम के साथ, तो एक बड़ी ताकत बनेगी। और ये जो फ़िरका परस्त कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इनको हटाने के लिए एक रास्ता साफ हो जाएगा। जो छोटे गरीब लोगों को हक़ मार रहे हैं, और आज तक आनी ये 3% है, अगर यहाँ की संख्या देखी जाए, और ये हुकूमत कर रहे हैं, तो इनको तो उसी वक्त हटाया जा सकता है कि जब हम अपनी ताकत बढ़ा के चलेंगे। वरना तो जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो सब देख रहे हैं। जहाँ जहाँ भी बीजेपी की हुकूमत है, वहीं वहीं मुसलमानों को और दलितों को दबाया जा रहा है। थानों में जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती।
लेकिन जैसे बहुजन समाज पार्टी वालों से हमने बात की है, वो भी कह रहे कि हम 100% जीत रहे हैं क्योंकि हमारे पास दलित और मुस्लिम है। आज़ाद समाज पार्टी है, वो भी यही बात कर रहे हैं। आप भी यही बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर सब अलग अलग लड़ेंगे तो आप इसका बिखराव होना है कि नहीं? इसका बिखराव तो हो ही जाएगा जब अलग अलग लड़ेंगे। एक जगह देखो, 7 लकड़ी एक जगह रखो तो कोई तोड़ नहीं सकता। एक लकड़ी सबको एक एक दे दो तो सब तोड़ देंगे। लेकिन जब उन 7 लकड़ियों को एक जगह बांध दोगे तो जिसको दोगे वो तोड़ नहीं सकता उनको। इत्तेहाद बहुत बड़ी चीज़ है, इत्तेहाद की ताकत बहुत बड़ी है। आज तक उन लोगों ने यही समझा रखा कि ये सारे हमारे भाई हैं और इसी वजह से वो धोखा दे करके इनसे वोट ले रहे हैं। लेकिन जब वहाँ वो जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो किसी मंदिर में गए तो उनको अंदर नहीं जाने दे दिया, कह दिया कि आप हिंदू नहीं हैं। तो उस हिसाब से जब वो हिंदू नहीं है तो आप हिंदू क्यों गिनते हो उनको? तो क्या मानते हैं आपके चुनाव के टाइम सबको हिंदू बनाया जाता है? जी हाँ, सबको हिंदू बनाया जाता है। चुनाव के टाइम पर वोट लेने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनाया जाता है। तो ये थे ग्राम रुड़कली के कुछ लोग जिन्होंने अपने लोकल मुद्दे भी गिनाए हैं और साथ ही इत्तेहाद को लेकर खासकर अपनी कौम को, अपने समाज को मुत्तहिद करने के लिए जो बातें कही हैं और साथ में जो दलित समाज और मुस्लिम समाज का कॉम्बिनेशन है उसी को एक साथ करने का भी संदेश दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।